एक लड़की जिसका नाम प्रीति होता है, प्रीति का शादी करने के लिए जो घर वाले होते हैं उन पे बहुत ही ज़्यादा कर्ज हो जाता है। किसी तरीके से आज से लगभग 5 साल पहले उसका शादी किसी गाँव में हो जाता है। लगभग 5 साल बीतने के बाद जो प्रीति होती है किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आ जाती है और जो उसका पति होता है उसको मारता है, पीटता है इसके चलते। प्रीति इसका शिकायत घर पे करती है। जो उसके माता-पिता सोचते हैं कि जो लड़का है, जो उसका पति है शायद वही गलत है। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद जो प्रीति होती है अपने 1 साल के बच्चे को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ चली जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत सिंह आपका स्वागत करता हूं क्राइम अर्गत न्यूज़ में। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। आज जो सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है। बिहार में एक जिला लगता है सिवान। इसमें गाँव होता है जीरादोई गाँव। दरअसल सच्ची घटना जीरादोई गाँव से निकल के आ रही है। आज से लगभग 5 साल पहले जीरादोई गाँव में एक लड़की का शादी होता है जिसका नाम होता है प्रीति। जब शादी होता है तो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। लोग सोचते हैं कि चलो, उसके परिवार वाले सोचते हैं कि किसी तरीके से जो बेटी थी इसका शादी हो गया। उन पे कर्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है। उनकी एक ही लड़की थी, बहुत धूमधाम से शादी किए थे। शादी के 4-5 महीने बीतने के बाद घर में कुछ बातें बनने लगी थी। जो उसका पति था उससे गलत गलत तरीके से पेश आता था। और जो प्रीति थी अपने घर पे बताते थे कि जो उसका पति है उसको मारता है, प्रताड़ित करता है। पति के साथ-साथ उसके ससुर का भी शिकायत, अपने ससुर का भी शिकायत करती थी, अपने सास का भी शिकायत करती थी। मतलब परिवार के जितने मेंबर थे, सबका शिकायत अपने घर के माता-पिता से, अपने भाई से करती थी। जो उसके माता-पिता थे, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं, इसकी सूचना देते हैं, इसका रिपोर्ट दर्ज किया जाता है और दोनों पार्टी को बुलाकर जो पुलिस होती है समझौता कराती है कि आज के बाद के इस लड़की को, प्रीति नाम की जो लड़की है, इसको कोई नहीं मारेगा। इसका जो पति है इसको नहीं मारेगा, जो इसकी सास है इसको प्रताड़ित नहीं करेगी। लेकिन फिर से साल भर बीतने के बाद जो उसके घर में कलेश थी फिर से बढ़ने लगती है। फिर से मार झगड़ा होने लगता है। एक दूसरे के जो दूसरे पति पत्नी होते हैं, दोनों के बीच तनाव हो जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद जो प्रीति होती है किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में चली आती है। जब संपर्क में आती है तो जो उसका पति होता है उसको पता चलता है तो उसको बहुत ही दुःख होता है। या फिर इसी के चलते जो उसका पति था उसको बार-बार मार रहा था, पीट रहा था, उसको प्रताड़ित कर रहा था। और जो उसके घर वाले थे इसी के चलते उसको प्रीति को बोल रहे थे। लेकिन जो प्रीति थी इस लत को छोड़ना नहीं चाहती थी। उसका साल भर का बच्चा हो जाने के बाद भी वो किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में रहती है। उससे घंटों बातें करती है, रात में चैटिंग करती है, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करती है। उसका पति सब कुछ जानते हुए भी उसको अपने पास रखता है क्योंकि उसको डर होता है कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन जो प्रीति होती है जब उसका बच्चा चलने लगता है, साल डेढ़ साल का हो जाता है, तो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भाग जाती है। जैसे ही उसके भाग जाने की सूचना उससे घर वाले को दी जाती है तो जब घर वाले होते हैं सोचते हैं ये कहीं न कहीं जो ये लड़का है, जो उसका पति है, यही इसको मार दिया और मार के कहीं दूसरी जगह फेंक दिया है, चाहे कुछ भी कर दिया है। घर वाले पुलिस स्टेशन में जाते हैं, इसकी सूचना देते हैं, पुलिस घटना स्थल में जाती है, इसका जाँच करती है। जब जाँच करती है तो खुलासा होता है जो प्रीति है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संपर्क में आज से लगभग 6 साल पहले से थी और उसका घंटों बातों होता था। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे, वीडियो कॉल पे बात होती थी। उसके पति जो बताता है कुछ प्रूफ भी देता है, चैटिंग देता है और कुछ रिकॉर्डिंग देता है। जब पुलिस इस मामले में बहुत ही अच्छी तरीके से जाँच करती है तो पता चलता है कि जो लड़का है वो एक शादीशुदा लड़का है और जो ये प्रीति है आज से लगभग 6 साल पहले उसके संपर्क में आई थी और 2 दिन पहले की घटना है और वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ चली गई है। जब उसके माता-पिता के कानों में ये बात जाती है तो वो रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। पुलिस उनको जो माता-पिता होते हैं उनको बोलने लगते हैं कि ऐसे ही जो समाज में अच्छे लोग हैं, इनको लोग गलत तरीके से पेश करते हैं। जो उसका पति होता है बोलता है कि साहब, हमने बहुत तरीके से, बहुत दिनों से इसको समझाने की कोशिश किया लेकिन जो प्रीति है, जो मेरी वाइफ़ है, समझने की कोशिश नहीं करती बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में रहती है। और जो साल भर, डेढ़ साल का बच्चा है, बिलख-बिलख कर रो रहा है, उसका कोई देखने वाला नहीं है। जो घर वाले थे, उसके पिता थे, उसके जो पिता थे, उसके ससुराल में मतलब कि उसके नानी गाँव भेज देते हैं वो लड़के को और वहाँ पे जाकर लड़का रोता है, बिलखता है। लेकिन जो प्रीति होती है, उसको ज़रा-सी इस बात की चिंता नहीं होती है कि उसका साल भर का बच्चा था और उसको छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ चला जाना क्या कहाँ तक सही है और कहाँ तक उचित है। समाज में ऐसे हमारे बहुत सारे लोग हैं जो गंदे तरीके से समाज को दूषित करते हैं। ये पूरी कहानी, पूरी घटना सुनाने का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना मेरा काम है। आशा करता हूँ आपको ये सच्ची कहानी, सच्ची घटना अच्छी लगी होगी। इसी के साथ नमस्कार।